नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। मान्यता से दूरी। प्रदेश व्यापी सर्वे में अब तक 7500 मदरसे बिना मान्यता के मिले हैं। विस्मयकारी जानकारी यह है कि देवबंद का मदरसा दारुल उलूम भी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि इतने बड़े और प्राचीन शिक्षण संस्थान को मान्यता की जरूरत भी नहीं है। सामान्य स्तर के मदरसे में 100 से 150 छात्र और 15 से 20 शिक्षक होते हैं। छात्रों के भोजन, आवास, शिक्षकों के वेतन व अन्य मद में प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। यह धनराशि चंदे के रूप में देश विदेश से आती है। गैर मान्यता प्राप्त इन मदरसों की शिक्षा दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित रहती है। इन मदरसों में पढ़े छात्रों को न तो सरकारी संस्थान मान्यता देते हैं और न ही वह शिक्षा व आधुनिक स्वरूप से परिचित हो पाते हैं। इनमें अधिकांश मदरसों के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी का ज्ञान या तो नहीं होता और होता भी है तो अति न्यूनतम तरह का होता है। परिणाम स्वरूप इन छात्रों का भविष्य अधर में ही होता है। कई मदरसों के छात्रों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक का नाम पता नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी बात है जो मदरसों को मान्यता देने में अवरोध उत्पन्न करती है। क्यों उन्हें चंदे पर आश्रित रहना अधिक सहज प्रतीत होता है। प्रगतिशील शिक्षा से वंचित रहने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ता है। उत्तर में एक ही बात सामने आती है कि अगर मान्यता प्राप्त कर मदरसा संचालित करेंगे तो सरकार के नियम कानून का पालन करना होगा और उत्तरदायी होना पड़ेगा। सरकार हस्तक्षेप बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो दीनी तालीम प्रभावित होगी, आय व्यय का ब्यौरा देना होगा और चंदे का कारोबार ठप हो जाएगा। कई ऐसे मदरसे भी हैं जिनकी मान्यता है। दीनी तालीमों के साथ वहाँ हिंदी, गणित, अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते हैं। बिना मान्यता वाले मदरसों को उनसे सीख लेनी चाहिए। नियम कानून से दूरी बनाए रखने वालों के उद्देश्यों को लेकर प्रश्न और सर्वे कराए जाने जैसे सरकार के कदम स्वाभाविक ही कहे जाएंगे। क्या नियम कानून से दूरी बनाए रखने वालों के उद्देश्यों को लेकर प्रश्न और सर्वे कराए जाने जैसे सरकार के कदम स्वाभाविक ही कहे नहीं जाएंगे? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।